जगत अवलोकन न्यूज। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सफाई कर्मचारी के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर आज छात्र नेता विक्रम डंबोलिया ने व अन्य छात्रों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आरोप लगाते हुए बताया कि एमडीयू प्रशासन द्वारा महिला आयोग को गुमराह किया जा रहा है और सच्चाई से अवगत नहीं करवाया जा रहा। छात्र नेता विक्रम डंबोलिया ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने सीधे तौर पर स्टेट ऑफिसर को न्याय दिलाने के मामले में रोड़ा अटकाने का बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी नहीं की गई तो एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी और जिसकी जिम्मेदार एमडीयू प्रशासन होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में देखें कि दलित समाज की बहन बेटियां, सफाई कर्मचारी जो 15-20 सालों से या दिन रात मेहनत कर रही है और उनके साथ एक ऐसा कृत्य 26 तारीख को होता है कि जिसको बताना भी बड़ा शर्मसार विषय है। आप देखिए कि वहां के सुपरवाइजर ने कहा कि भाई उच्च अधिकारी का आदेश पर ये सारी कार्रवाई की। उच्च अधिकारी महिला आयोग को अपनी रिपोर्ट में हवाला दे रहा है कि मौके पे 30 से 35 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी मौजूद थे, तो 3 महिलाओं को ही टारगेट क्यों किया गया? 3 महिलाओं को ही टारगेट क्यों किया गया? टारगेट भी इतने घृणा करते के लिए कि उनको यहां तक कि अपने कपड़े उतारकर पैर चेक करवाने की नौबत आ गई। तो आप प्रेशर मानिए किस प्रकार का रहा होगा उनके ऊपर। तो भाई वो स्टेट अफसर है, वो इस विश्वविद्यालय का डीन है, कुलपति है, वो उच्च अधिकारी कौन है? जो भी इस विषय में सीधे तौर पर अधिकारी जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, भाई हमारी सीधे सीधे मांग ये है कि वो बच के ना निकलना पाए। क्योंकि हमारा प्रेस वार्ता करने का आयोजन भी ये जो महिला आयोग को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है एमडी यूनिवर्सिटी के लेटर पैड पे स्टेट ऑफिसर ने, आप इस चिट्ठी को पढ़िए कि इस चिट्ठी से आपको कटुता और एक तरीके की यानी कि द्वेष भावना नजर आएगी। इसमें बिल्कुल भी इंसिडेंट का वर्णन नहीं है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किस समय किया, क्या क्या किया और किस किस प्रकार से हुआ। यहां सिर्फ छात्र नेताओं ने उनकी आवाज उठाई, उनको भड़काया। भाई स्टेट अफसर, आपने उनको न्याय तो नहीं दिया मौके पे जाएगा। वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी गई है, उनसे उनको किसी से मुलाकात नहीं, ना सुरक्षा अधिकारी उनके पास आया, ना वहां 112 की जो उन्होंने बाद में कॉल करी 112 पे उनकी कोई कार्रवाई हुई। आज तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताइए कोई गिरफ्तारी हुई हो। और जो विश्वविद्यालय कह रहा है कि भाई हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया है, 28 तारीख को तो कंप्लेंट जो है, 26 तारीख को तो थाने में मुंह हो जानी चाहिए थी शिकायत, क्योंकि महिलाओं ने सीधे तौर पर अधिकारी के सामने आके अपने बयान दिए हैं, उनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। लेकिन आज आप देखिए कि 3 नवंबर हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्टेट ऑफिसर के बयान से सीधे सीधे तौर पे ये जायज हो रहा है कि ये पूरे प्रकरण पर लिपापोती कर इसका ध्यान दूसरी ओर भटकाना चाहते हैं। और हम सीधे तौर पर मांग करते हैं कि भाई स्टेट ऑफिसर ने हमारे हरियाणा प्रदेश की महिला आयोग को गुमराह किया है, गलत रिपोर्ट भेजी है, गलत तथ्य भेजे हैं। इसके आधार पर सीधे तौर पर उसके ऊपर महिला आयोग महिलाओं के सम्मान को लेकर मुकदमा दर्ज करवाए। और ये दलित समाज की महिलाएं हैं, इनके न्याय में बाधा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। द पार्ट ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट, उसके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। जल्दी हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर इसके अंदर अगर इन महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है, भाई जिले का SP भी बोल रहा है कि भाई मेरे संज्ञान में रजिस्ट्रार ने डाल दिया। SP साहब, सिर्फ FIR दर्ज से मामला नहीं बनेगा, ये महिला उत्पीड़न, महिलाओं के सम्मान का मामला है। यहां गिरफ्तारी से बात बताएगा। आप बताइए, अपना बयान दीजिए और श्वेत पत्र जारी करिए कि भाई जो विश्वविद्यालय ने जो महिला आयोग को रिपोर्ट भेजी है वो सही भेजी है क्या? जो महिलाओं ने शिकायत दी है उससे कहीं वो टैली होती है क्या? जो महिलाओं ने अपने बयान दिए उससे कहीं टैली होती है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय का माहौल खराब करना चाहते हैं। और कुलपति महोदय जी प्रोफेसर राजवीर सिंह लोहान जी,
जो आपने स्टेट ऑफिसर बनाया है, इस पर काफी महिलाओं के तरह तरह के उत्पीड़न के मामले दर्ज रहे, शोषण के, दमन के, अत्याचार के। और मुझे नहीं लगता कि कोई स्कॉलर हो, कोई नॉन टीचिंग हो, अपने कुलीगी को पे भी इसने मुकदमे दर्ज करवाकर डिपार्टमेंट का भी माहौल खराब करके रखा है। आपने ऐसे व्यक्ति को स्टेट ऑफिसर बना दिया और इतना गंभीर मामले में रिपोर्ट आपने ऐसे व्यक्ति को देने के लिए कह दिया। सेम मुझे लगता है कुलपति महोदय जी, आप गंभीर नहीं है। अगर इस मामले में तुरंत कोई एक्शन नहीं हुआ तो मैं कुलपति महोदय जी, हम मानेंगे कि आपके इशारे पे किया गया है, तो आपको भी इस मामले का पार्ट बनाएंगे। क्यों ना आपके ऊपर भी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए। आप इसके मुखिया हो, आपकी बगैर हामी के, बगैर आपके यहाँ के ऐसी रिपोर्ट भेज नहीं सकता। अगर भेजिए तो आप उस पर कार्रवाई करिए। अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो मैं छात्र आपको इसका जवाब जल्दी बड़े प्रदर्शन के माध्यम से देने का काम करें। मैं सुधीर राणा, प्रदेश अध्यक्ष NSO। जैसा कि जो हमारे यूनिवर्सिटी में मामला चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, हमारे यूनिवर्सिटी के VC और जितना भी अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। क्या यही जीरो टॉलरेंस नीति है कि अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? क्या यही महिलाओं का सम्मान है यूनिवर्सिटी में, या बस वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, या जो भी आरोपी उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? और दूसरी बात, जो अभी रिपोर्ट भेजी महिला आयोग को, क्या ये उनको न्याय दिलाने के लिए रिपोर्ट भेजी है या उनको गुमराह करने के लिए रिपोर्ट भेजी है कि गलत रिपोर्ट भेज दो, महिला आयोग कोई कानूनी कार्रवाई ना कर पाए? मुद्दा है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है सारे मामले को, कि ये महिला दर बदर भटकती रहे और हम मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें। दूसरी बात, ना तो अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, ना उनसे अभी कोई बयान दर्ज करवाए हैं। 26 तारीख का मामला है, 27 तारीख को ये एप्लीकेशन थाने में मूव हो जानी चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक मामला ऐसा का ऐसे पड़ा है, ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना उनके कोई बयान लिए गए हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी संभव हो सके। हमारी यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं, जो स्टेट अफसर हैं, वो इन सुपरवाइजर को, इन अपने जो अपने अधिकारी हैं स्टेट अफसर, जो इन सुपरवाइजरों को बचाना चाहते हैं, तभी तो इसमें इतनी जालसाजी कर रहे हैं, इतने गलत रिपोर्ट भेजी है महिला आयोग को। ये मामला बस यही है कि इस मुद्दे को डाइवर्ट करके और इस मुद्दे को दबाया जा सके, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जल्द ही महिलाओं के सम्मान में एक आंदोलन की तैयारी की जा रही है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से न्याय नहीं दिया जाता तो सारे संगठन इकट्ठे हो गए, महिलाओं के सम्मान करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। ये तो बस जीरो टॉलरेंस की नीति की बस हवाई बातें कर रहे हैं। अगर हवा बातें नहीं होती तो अब तक कार्रवाई हो जाती और उनको यूनिवर्सिटी से बाहर फेंक दिया होता, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। VC साहब बस अपने के ऊपर बात ना है, इसको मुद्दे को डाइवर्ट करके और महिला आयोग को ये बोल रहे हैं कि भाई ये छात्र नेताओं का कराया काम है। यदि छात्र नेता नहीं होते तो इतनी उनकी कार्रवाई अभी तक भी नहीं होती, वे महिलाएं अभी तक भटक रही होती, ना तो कोई FIR दर्ज होती, ना उनके बयान दर्ज होते। इतना हमला जमला उठ के आया बस छात्र नेताओं के कारण है। उन्होंने हंगामा किया, उनकी बात ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाई, इसमें तो ये अधिकारी उनको वहीं की वहीं दबा देते जैसे पहले दबाया जाता था। मैं दिनेश कागड़ा, छात्र नेता, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। हमारे पास एक घटना 26 तारीख को हमारे सामने आई, जिसमें हम भाई जो सफाई कर्मचारी जो महिलाएं थी उनके साथ ऐसी निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया। अब विश्वविद्यालय बोल रहा है कि हम भाई छात्र नेताओं ने इस मामले को भड़काया ज्यादा, हम अपने लेवल पे इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकते थे। सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस में गई हैं। जब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उनको घुसने नहीं दिया गया, उनकी किसी ने सुनी नहीं, उसके बाद हमारे पास एक मदद के लिए उन्होंने कॉल की। तो इसमें अब भाई फिर भी हमने 24 घंटे तक इसका इंतजार किया, अब भाई विश्वविद्यालय की तरफ से कोई इन पर कार्रवाई हो, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद हमने आंदोलन शुरू किए। आंदोलन शुरू होने के बाद अब भाई कहीं ना कहीं इसमें सफाई कर्मचारी आयोग माननीय कृष्ण कुमार जी, रोहतक के मेयर माननीय रावतार जी की मध्यस्थता हुई। उसके बाद इन्होंने दबाव में आकर
कार्रवाई शुरू की, उन पर एफआईआर हुई और 2 सुपरवाइजरों को सस्पेंड किया। अब महिला आयोग को ये रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करवाई है। ये बहुत ही निंदनीय एक तरीके से कि एक स्टेट ऑफिसर भगत सिंह राठी नामक जो महिलाओं के ऊपर यानी पूरा का पूरा जो ठेकरा है छात्र नेताओं पर फोड़ रहा है। अब महिलाओं ने छात्र नेताओं को या छात्रों को मदद के लिए बुला लिया और वो छात्र उन महिलाओं के सम्मान के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हो गए, तो इसमें छात्रों का कहाँ दोष है? ये महिलाएं हमारी ही बहन है, हमारी ही बेटी है, हमारी ही माताएं हैं, तो इनके साथ अगर न्याय होगा तो छात्र खड़े होंगे। और एक तानाशाही तंत्र अब वो कर रहे हैं, तानाशाही तंत्र के माध्यम से छात्रों को दबाना चाहते हैं। महिला आयोग में गलत रिपोर्ट पेश की जा रही है। अब यहां कई हजार करोड़ के कैमरे लगे हुए हैं। आप कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करवाओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जांच की जरूरत नहीं है इसमें, कैमरे चेक करवा लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो भगत सिंह राठी है इसके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि यह भी महिलाओं की जो घटना है उसको दबाने का प्रयास कर रहा है और अपनी जो यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती विश्वविद्यालय की तरफ से हो रही है, गलती उच्चाधिकारी कर रहे हैं और डाटा किसको जा रहा है, दबाव किस पर बनाया जा रहा है, छात्र नेताओं पर बनाया जा रहा है। तो मेरा कहना यही है कि जल्द से जल्द इस भगत सिंह राठी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।